चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि चेन्नई दक्षिण भारत के प्रमुख आकर्षण पर्यटन स्थलों में से एक है। चेन्नई अपनी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ के मंदिरों और चर्चों में भी पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। चेन्नई में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तट मरीना बीच है, जहां पर्यटक सबसे अधिक घूमने के लिए आते हैं। अगर आप भी चेन्नई के खूबसूरत 15 जगहों को घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला है चेन्नई में मरीना बीच। चेन्नई की भीषण गर्मी से बचने के लिए यहाँ के मशहूर मरीना बीच घूमने के लिए जा सकते हैं। चेन्नई में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ जुड़ा ये समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है और दुनिया के सबसे लंबे समुद्र तटों में भी आता है। अगर आपको समुद्र तट की खूबसूरती को और अच्छे से देखना है तो आपको यहाँ शाम में सूर्यास्त के समय आना चाहिए। यहाँ के स्टॉल्स से आप आर्टिफिशियल आभूषण, शेल, स्मृति चिन्ह जैसे ट्रिंकेट की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल, रेत का घर आदि एक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरा है ब्रीजी बीच। ब्रीजी बीच चेन्नई के वाल्मीकि नगर के सुंदर और शांत पड़ोस में स्थित है। छोटा और कम प्रदूषित होने की वजह से यह शाम के समय शांतिपूर्ण तरीके से समय बिताने के लिए एक आदर्श जगह है। ये बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, जिसकी वजह से यह बेहद शांत है और इसको इलियट्स समुद्र तट के रूप में जाना जाता है। शाम के समय ब्रीजी बीच की शामें काफी सुखद और मनमोहक होती है। हाल के कुछ वर्षों में भारी संख्या में पर्यटक इस बीच की तरफ आकर्षित हुए हैं। तीसरा है एमजी फिल्म सिटी। एमजी फिल्म सिटी को वर्ष 1994 में स्थापित किया गया, जिसका प्रबंधन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाता है और इसको एमजी रामचंद्रन की याद में बनाया गया था, जो न केवल प्रसिद्ध तमिल एक्टर थे बल्कि लंबे समय तक तमिलनाडु के सीएम भी रहे। एमजीआर फिल्म सिटी तारोमणि में 70 एकड़ जमीन पर एक विशाल पर्यटक स्थल है, जो कई दक्षिण भारतीय फिल्मों के निर्देशकों की जगह रहा है। हाल ही में यहाँ पर एमजीआर नॉलेज पार्क खोला गया है, जिसने यहाँ का आकर्षण और भी ज्यादा बढ़ाया है। चौथा है मारुंडेश्वर मंदिर। मारुंडेश्वर मंदिर चेन्नई के पास तिरुवन्मियूर में स्थित मारुंडेश्वर या औषधेश्वर के रूप में शिव का मंदिर है, जिनको औषधियों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर आप चेन्नई की यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। मारुंडेश्वर मंदिर विशेष रूप से बीमारियों वाले लोगों और उनके स्वास्थ्य के अलावा विभिन्न समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए पूजा स्थल रहा है। पांचवा है कोली हिल्स। कोली हिल्स चेन्नई का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। माउंटेन ऑफ डेथ। कोली हिल्स एक पर्वत श्रृंखला है जो तमिलनाडु के नामक्कल जिले में स्थित है। बता दें कि भले ही यह कॉमर्शियल पर्यटन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इसने अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखा है। ये पहाड़ सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अरपापलेश्वर मंदिर के कारण भी इसका धार्मिक महत्व है, जो भगवान शिव को समर्पित है। छठवां है अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क या वंडालूर चिड़ियाघर वंडालूर चेन्नई में स्थित है। यह मुख्य शहर से एक छोटी ड्राइव दूर है और चेन्नई सेंट्रल से केवल 31 किलोमीटर दूर है। चिड़ियाघर की स्थापना 1855 में हुई थी और यह भारत का पहला सार्वजनिक चिड़ियाघर था। 1490 एकड़ में फैला ये चिड़ियाघर बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का घर है। पार्क में आपको कई तरह के स्तनधारी, सरीसृप, मछलियां और पक्षी मिल जाएंगे। प्रवेश शुल्क नामात्र का है। ये चेन्नई का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। चेन्नई में घूमने के लिए ये सबसे अच्छी जगह बच्चों वाले परिवारों के लिए आदर्श है, जो चिड़ियाघर में सभी जानवरों को देखने और सीखने का आनंद लेंगे। सातवां है चेन्नई संग्रहालय। एग्मो में चेन्नई केंद्रीय संग्रहालय आगंतुकों के लिए खुला एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। संग्रहालय की स्थापना 1851 में हुई थी और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना संग्रहालय है। संग्रहालय रोमन कलाकृतियों और प्राचीन कांस्य मूर्तियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। पुरानी मूर्तियों का प्रदर्शन 1000 ईसा पूर्व और उससे आगे का है। आप परिसर और दीर्घाओं का भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि यह चेन्नई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जहां कलाकृतियों, पेंटिंग, मूर्तियों और प्राचीन वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है जो इसकी दीवारों को सजाते हैं। परिसर के भीतर एक स्मारिका की दुकान भी है जो उपहार और हस्तशिल्प वस्तुओं को बेचती है। आप यहां खरीदारी कर सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के लिए तमिलनाडु से टोकन वापस ले सकते हैं। आठवां है वल्लुवर कोट्टम। आप में से जो साहित्य से प्यार करते हैं उन्होंने प्रसिद्ध तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर के बारे में सुना या पढ़ा होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें, तिरुवल्लुवर को सबसे महान तमिल विद्वानों में से एक माना जाता है। वल्लुवर कोट्टम उनके सम्मान में बनाया गया एक जटिल रूप से डिजाइन किया गया रथ है। 3000 पत्थर के ब्लॉकों से बना ये स्मारक एक रथ के आकार का है। वल्लुवर कोट्टम की भव्यता का सबसे अच्छा अनुभव सुबह सुबह या सूरज ढलने पर ही किया जा सकता है। अंदर का ऑडिटोरियम एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है और चेन्नई में घूमने के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में से एक है। नवा है अष्टलक्ष्मी मंदिर।
अष्टलक्ष्मी मंदिर बेसेंट बीच से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे धन और ज्ञान की देवी लक्ष्मी के निवास के रूप में जाना जाता है। देवी लक्ष्मी के 8 अवतारों की पूजा करने के लिए निर्मित इस मंदिर का दिव्य वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएगा। इनके अलावा यहाँ दशावतार, गणेश और गुरुवायूरप्पन की मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। वास्तुकला की भव्यता इसके ओम आकार के डिजाइन में निहित है, जो इसे चेन्नई में घूमने के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक बनाती है। नवरात्रि, दिवाली और पोंगल जैसे त्योहारों के दौरान आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आएं। 10वां है विवेकानंद हाउस। विवेकानंद हाउस, जिसे आइस हाउस के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद के प्रशंसकों और अनुयायियों के लिए एक तीर्थस्थल है। बता दें कि इस घर में स्वामी विवेकानंद 1900 में 6 सप्ताह के लिए रुके थे। यहाँ आप विवेकानंद की गैलरी, ध्यान कक्ष और विवेकानंद पार्क देख सकते हैं। ये स्थान चेन्नई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम से लौटने के बाद इस स्थान पर कुछ दिन बिताए थे। यहाँ पर्यटक रसोई में टहल सकते हैं, जहाँ वे अपना खाना पकाया करते थे। 11वां है सेंट थॉम कैथेड्रल बेसिलिका। चेन्नई में सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका या सेंट थॉम कैथेड्रल ईसाइयों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बेसिलिका को सेंट थॉमस का विश्राम स्थल कहा जाता है और इसे 72 ईस्वी में बनाया गया था। बेसिलिका की वर्तमान संरचना नवगोथिक शैली में पुर्तगालियों और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने मूल चर्च को बदल दिया और इसके परिसर का विस्तार किया। बेसिलिका में सैकड़ों पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए मंदिर में आते हैं। बेसिलिका में एक प्रभावशाली डिजाइन है, जिसमें झूमर और सना हुआ ग्लास खिड़कियां हैं। आप संत के अवशेषों का पता लगाने के लिए सेंट थॉमस संग्रहालय जा सकते हैं और भीतर स्थित भूमिगत चैपल में प्रार्थना कर सकते हैं। 12वां है इस्कॉन टेम्पल। चेन्नई का इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर है, जो दक्षिणी चेन्नई में ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित है। 1.5 एकड़ भूमि पर निर्मित इस्कॉन मंदिर चेन्नई, तमिलनाडु का सबसे बड़ा राधा कृष्ण मंदिर है। इस मंदिर का 26 अप्रैल 2012 को आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। इस्कॉन चेन्नई का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसमें राधा कृष्ण और श्री श्री नित्याई गौरांग सहित भगवान का पूरा परिवार शामिल है। 13वां है एमजीएम डिजी वर्ल्ड। एमजीएम डिजी वर्ल्ड भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने मनोरंजन पार्क में से एक है, जो पर्यटकों को कुछ अनोखे अनुभव देता है। यह एक मनोरंजक पार्क है जो सभी उम्र लोगों को शानदार अनुभव देता है। इस पार्क की यात्रा आप अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। बच्चों के साथ परिवार के सभी लोग इस पार्क में आनंद ले सकते हैं। एमजीएम डिजी वर्ल्ड में एक एक्वा पार्क भी है, जो बहुत सारी वाटर राइड्स और अन्य गतिविधियों से भरा हुआ है। 14वां कपालेश्वर मंदिर। कपालेश्वर मंदिर चेन्नई के मायलापुर में स्थित भगवान शिव का एक पवित्र मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से शक्तिशाली पल्लवों द्वारा किया गया था। पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने मंदिर को नष्ट कर दिया और लगभग 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं ने फिर से इस मंदिर का निर्माण किया था। अगर आप इस मंदिर की यात्रा करते हैं तो आपको तमिल धार्मिक संस्कृति की झलक और 2 शैलियों, द्रविड़ियन और विजयनगरी के सुंदर स्थापत्य संयोजन देखने को मिलता है। इस मंदिर पश्चिमी तरफ एक पवित्र तालाब भी है। 15वां है शिरडी साईं बाबा मंदिर। चेन्नई में स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो तमिलनाडु में सबसे अधिक देखे जाने वाले और पूजनीय स्थानों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना 1952 में नरसिंह स्वामी जी की गई थी। इस मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में भक्त साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। चेन्नई घूमने जाने का सबसे अच्छा समय। चेन्नई भारत के सबसे लोकप्रिय धार्मिक राजधानी शहरों में से एक है, जो अपनी प्राचीन संस्कृति और कला की वजह से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर आप इस शहर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो बता दें कि इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। इसलिए चेन्नई की यात्रा करने का अच्छा समय प्री मानसून और सर्दियों का मौसम है, जो अक्टूबर और फरवरी के बीच होता है। इन महीनों को चेन्नई की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। चेन्नई का स्थानीय भोजन। चेन्नई के स्थानीय व्यंजनों में दक्षिण भारतीय भोजन जैसे सांबर, डोसा और इडली शामिल हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे स्टॉलों से लेकर अपकमिंग तक आप कई तरह के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। इस शहर में जीवंत स्ट्रीट फूड कल्चर के साथ साथ बेहतरीन भोजन भी उपलब्ध है। यहाँ फिल्टर कॉफी के साथ साथ इडली, डोसा, अप्पम, वड़ा, उपमा, सांभर, परोटा, चेटिनाड चिकन, काली मिर्च चिकन, चिकन स्टू, मीठा पोंगल, केसरी, पायसम और अन्य चीजों का स्वाद लेना न भूलें।